हम लोग भी कह सकते हैं कि अगर हमारे नमाज पढ़ रहे थे तो आपके इसीलिए उनको करना पड़ा कृष्ण जी को हमारे नमाज पढ़ने के लिए आए, क्योंकि आपके अल्लाह फिर बिजी रहे होंगे, हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम उनके लेवल पे गिर नहीं सकते ना, उनके लेवल पे आ नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव की तो बात ही मत करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जहाँ जाते मस्जिद में बिना कैप लगाए वो जाते नहीं, वो हमडन है। उनकी वाइफ के लिए जब कुछ बोला जाता है तब भी वो चुप्पी साधे रहते, क्योंकि उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। और इन्होंने जो मौलाना ने जो बोला है, हमारे धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, ऐसे लोगों को या तो गोली मार देनी चाहिए या तो सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए। देखिए, मैं तो साफ साफ आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पे कल्याण कर रहे थे, असुरों का संहार कर रहे थे, तब इस्लाम नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इस्लाम नाम का क्या, इस्लाम धर्म तो मान लीजिए है नहीं, इस्लाम एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई शब्द ही नहीं था, और इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। हम अभी कह देंगे कि अल्लाह ऊपर से उतर के आए थे, वो तो मान लीजिए हमारे मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे थे, हनुमान जी के, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो क्या माना जाएगा? उसकी मति भ्रष्ट हो गई और जूते खाने वाला कार्य कर रहा है। अखिलेश अपने पिता का नहीं हुआ तो भगवान तो छोड़िए, भगवान पिता मान लीजिए धरती पे पिता ही भगवान है, और वो पिता का नहीं हो पाया। वो मौलाना का दूसरा रूप है, मौलाना अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, इस देश को बर्बाद करने का काम किया, और वो राजनीति पे भारतीय राजनीति पे कलंक है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो खुद एक दूसरे मौलाना है, तो उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो इस पर तो चुप्पी साधेंगे ही। उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी के एक विवादित बयान ने भूचाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नवाजी बताते हुए ये भी बोल डाला कि वो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसे में हमारे साथ कानपुर की आम जनता मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव लाला है। हर्षित भाई, मौलाना जर्जिस ने जो है वो बयान दिया है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसारक बोला है और 5 वक्त का नवाजी बोला है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो साफ साफ आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पे कल्याण कर रहे थे, असुरों का संहार कर रहे थे, तब इस्लाम नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इस्लाम नाम का क्या, इस्लाम धर्म तो मान लीजिए है नहीं, इस्लाम एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई शब्द ही नहीं था, और इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। हम अभी कह देंगे कि अल्लाह ऊपर से उतर के आए थे, वो तो मान लीजिए हमारे मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे थे, हनुमान जी के, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो क्या माना जाएगा? उसकी मति भ्रष्ट हो गई और जूते खाने वाला कार्य कर रहा है मौलाना। अखिलेश यादव ने एकदम चुप्पी साध रखी है, जबकि अखिलेश यादव जो है वो कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए तो उन्होंने मंदिर बनवाने की बात भी बोली थी। तो इस पर क्या कहना है आपका? अखिलेश अपने पिता का नहीं हुआ तो भगवान तो छोड़िए, भगवान पिता मान लीजिए धरती पे पिता ही भगवान है, और वो पिता का नहीं हो पाया। वो मौलाना का दूसरा रूप है, मौलाना अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, इस देश को बर्बाद करने का काम किया, और वो राजनीति पे भारतीय राजनीति पे कलंक है अखिलेश यादव। उनकी तो बात नहीं करते। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। भैया, अपना परिचय दे दीजिए। जिशान नाम है। जिशान भाई, मौलाना ने जो बयान दिया हुआ है श्री कृष्ण को लेकर, इस पर क्या कहना है आपका? ये बहुत गलत बात है। ये किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाना बहुत ही गलत चीज़ है। कोई भी ऊट पटांग बयान देना ये गलत मान सकता है। किसी भी समाज या किसी धर्म पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे धर्म पे कोई कमेंट करना चाहिए या कुछ करना चाहिए। और इस पे जो भी इन्होंने गलत चीज़ करी है, इस पे कानून पूर्वक जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो ज़रूर होगी। जिस तरीके से इस तरीके के विवादित बयान दिए जाते हैं, ऐसे बयान देने वालों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी ऐसे विवादित या बेतुके बयान देते हैं उस पर कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जो भी बेवजह उटपटांग बयान देता है उस पर सख्त से सख्त कानून पूर्वक कार्रवाई होगी, अवश्य होगी। ऐसी क्या वजह है कि अखिलेश यादव जो है वो जब मौलानाओं के बयान आते हैं तो वो एकदम से चुप्पी साध लेते हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते? इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, विपक्ष को हमेशा जो है कुछ चीज़ों कुछ मुद्दों कुछ बोलना ही नहीं रहता है। यहाँ तक कि विपक्ष को भी जो गलत है गलत को गलत ठहराना चाहिए, सही को सही ठहराना चाहिए, और कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रीता पासवान है। दीदी, जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया है श्री कृष्ण को, उन्होंने जो है वो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसारक और मुस्लिम धर्म का मानने वाला बताया, इसको किस तरीके से आप देखती हैं और क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। किसी के धर्म को लेके ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और जिस तरह से मौलाना जी ने बोला है हमारे कृष्ण भगवान के लिए, उसके लिए उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव इस पे चुप्पी साध लेते हैं जब मौलाना को कोई बयान आता है, इस पे क्या कहेंगी? अखिलेश यादव तो खुद एक दूसरे मौलाना है, तो उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो इस पर तो चुप्पी साधेंगे ही। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। दीदी, अपना परिचय दे दीजिए। सीमा। दीदी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मौलाना जर्जिस ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी और उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए थे, उन्होंने मंदिर बनवाने की बात कही थी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे?
अखिलेश यादव की तो बात ही मत करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जहाँ जाते मस्जिद में बिना कैप लगाए वो जाते नहीं, वो हमडन है। उनकी वाइफ के लिए जब कुछ बोला जाता है तब भी वो चुप्पी साधे रहते, क्योंकि उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। और इन्होंने जो मौलाना ने जो बोला है, हमारे धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। ऐसे लोगों को या तो गोली मार देनी चाहिए या तो सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए। बहुत गलत किया इन्होंने जो उनके लिए शब्द बोले श्री कृष्ण जी के लिए। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। दीदी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राधा है। ये बताइए, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को लेकर मौलाना ने बयान दिया है, इस पर क्या कहना है आपका? आप देखिए, ये तो राजनीति है, उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो ये एक मुद्दा लेके आ गए। जबकि देखा जाए तो वो खुद एक हिंदू हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि मथुरा और काशी जो कुछ हो रहा है वो सब अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, जबकि उनको नहीं करना चाहिए। एक हिंदू हो के अपने ही कृष्ण भगवान पे या अपने ही मतलब जो आस्था है हम लोगों पे हिंदुओं की, उसको ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। दीदी अपना परिचय दे दीजिए। पूनम कंवर। दीदी, जिस तरीके से श्री कृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिस ने बयान दिया है, इस पर क्या कहना है आपका? यही कहना है कि देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के भी धर्म पे कटाक्ष करना बहुत ही बुरी बात है। उनको मतलब अपने उससे बाज आना चाहिए। आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, मौलाना हैं, आप अपनी सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं? हम लोग भी कह सकते हैं कि अगर हमारे नमाज पढ़ रहे थे तो आपके इसीलिए उनको करना पड़ा कृष्ण जी को हमारे नमाज पढ़ने के लिए आए, क्योंकि आपके अल्लाह फिर बिजी रहे होंगे, हम भी कह सकते हैं। लेकिन हम उनके लेवल पे गिर नहीं सकते ना, उनके लेवल पे आ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए किसी के धर्म के ऊपर कहना, ये तो उनकी खुद की मानसिकता दिखाती है कि आप किस मानसिक लेवल के हैं और आप अपने समाज को क्या शिक्षा दे रहे हैं। अखिलेश यादव जब किसी मौलाना का बयान आता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, जबकि डिम्पल यादव के लिए भी एक तीखी प्रतिक्रिया जो है वो भी कुछ दिन पहले सामने आई थी। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि क्या नाम से वो एक केवल राजनेता हैं, नेता हैं, उनको नेता नगरी करनी आती है। बाकी ना वो एक अच्छे पति हैं, ना एक अच्छे पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो अपना पुत्र धर्म निभाया, जिसने पति का क्या धर्म होता है, धर्म पत्नी कहा जाता है। आपको अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। इतना गलत बोला, अगर हम लोग उनके जगह होते तो बराबर खड़े हो जाते। लेकिन क्या नाम से आपने सोचा कि आपका वोट बैंक ना खराब हो जाए, तो आपने चुप्पी साध ली। तो जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, अगर उसके हाथ में सत्ता थमा दी जाएगी तो दूसरी महिलाओं का क्या हाल होगा, ये सोचिए पहले। ऐसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता आ जाएगी जो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं आवाज़ उठा सकते, वो हम जैसी महिलाओं के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे, ये बताइए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं। भैया अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नवाब सिंह है, नवाब सिंह चौहान। नवाब भाई, जिस तरीके से मौलाना जर्जिस ने बयान दिया है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को जो है वो नवाजी बताया है। उन्होंने ये तक बोला कि ये लोग प्रचार प्रसार करते थे। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब को बड़ा घटिया काम किया है, बहुत गंदा घटिया है। मौलाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस्लाम का जन्म ही 700 ईस्वी में हुआ आज से 700 वर्ष पहले। हमारे महाभारत और भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5000 और 10,000 साल पहले के प्रमाण मिल रहे हैं। द्वारिकापुरी समुद्र के अंदर मिल रही जो 10,000 पहले साल का 5,000 पहले साल का प्रमाण है। तो उनका इस्लाम धर्म का जन्म ही 700 साल पहले हुआ था, उससे पहले सब सनातन था। और रही बात अखिलेश की, तो अखिलेश जी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में पागल हो गए। ना उन्हें अपने घर का ध्यान है, ना उन्हें अपने पत्नी का सम्मान का ध्यान है। वो किस बात पे अपने आप को सनातनी कहते हैं, यदुवंशी बताते हैं, भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं, सनातनी हिंदू दिखावा करते हैं हिंदू होने का। पत्नी के अपमान ने इतना बड़ा युद्ध हो गया, महाभारत हो गई। उनकी पत्नी को नंगा कहा गया, एक मौलाना ने नंगे शब्द का प्रयोग किया, उसमें एक शब्द नहीं बोल पाए। क्या वजह मानते हैं अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते जब किसी मौलाना का बयान आता है? तो सिर्फ तुष्टीकरण, वही काम उनके पिता ने किया, तुष्टीकरण। और तुष्टीकरण का फल उनको मिला, जो मुगल लगातार करते हैं। अपने बाप को हटा के गद्दी पर बैठना, अपने बाप का अपमान किया उन्होंने, भरे मंच पे किया। मुगलों की पद्धति को अपनाया, अपने बाप को हटाया, अपने बाप को अपमानित किया। उसके बाद बैठे बैठाए चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए, गद्दी मिल गई उन्हें। समाज का और लोग कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई समाज की विषयों का ज्ञान नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण से वोट मिलता है, उसी की वो राजनीति करते हैं। लेकिन मुझे लगता है मुसलमानों को भी अब समझदार होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। भैया अपना परिचय दे दीजिए। रामजी गुप्ता। रामजी भाई, जिस तरीके से मौलाना जर्जिस अंसारी ने बयान दिया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं तो पहले कहना चाहूँगा कि ये मौलाना तो इसकी बुद्धि और मति भ्रष्ट हो चुकी है। ये इतना अंधा हो गया है कि इसको कुछ भी बोलना है।
हिंदुओं के लिए और श्री कृष्ण जी के लिए इतना बड़ा बताइए बोलना है। उनको खुद को नहीं पता है कि उनके जो अब वो थे जिनको वो मानते हैं वो कितने साल पहले आए हुए हैं। और श्री कृष्ण जी और भगवान हमारे जो हिंदू के भगवान हैं वो कम से कम 10-10 हज़ार साल पहले का पूरा इतिहास है उनका। इस तरह से अगर वो बयान देंगे तो बहुत ख़राब है। मतलब इस तरह का जैसे युद्ध कराना है उनको प्रदेश में। अखिलेश यादव जो है उनका कहना था कुछ दिन पहले कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए थे और कृष्ण मंदिर बनवाने की बात जो है वो कह रहे थे। अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण का इस तरीके से जो है वो अपमान होना, उसके बाद अखिलेश यादव या किसी की कोई प्रतिक्रिया ना आना, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? कायदे से तो देखा जाए तो सबसे पहले प्रतिक्रिया तो अखिलेश यादव जी को ही देनी चाहिए थी, क्योंकि कृष्ण भगवान के ऊपर टिप्पणी करी है तो अखिलेश यादव अपने आप को बताते मैं यदुवंशी हूँ, तो उनको सबसे पहले टिप्पणी करनी चाहिए थी। और सपने में तो कायदे से तो उनको उनके पिताजी को आना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। जब वो अपने पिताजी के साथ नहीं हुए, इतना पिताजी के लिए उन्होंने बोला, पत्नी के साथ नहीं हुए, तो इस देश के साथ, इस भारतीय ये उत्तर प्रदेश के साथ कैसे रह पाएंगे? उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिमों का पक्ष रखना है। तो ये हमारे साथ कानपुर की आम जनता थी जो कि मौलाना जर्जिस अंसारी के दिए गए बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा खफा दिखाई दे रही है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ पत्र, कानपुर।